हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। जैसा कि आप सबको पता है कि 17 जून को हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है। तो आज जो मैं आप लोगों को क्लास लेके आई हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उपन्यासों का एक रिवीजन क्लास है। इस वीडियो में किसी भी उपन्यास पे मैं आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है। इसमें हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यास और उसके उपन्यासकारों के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो, उसमें उपन्यासों से कम 5 से 6 प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिसमें कम से कम 70 से 80 उपन्यासकार और उनकी रचनाएं शामिल हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यास। उपन्यासों को पढ़ने से पहले उपन्यासों के बारे में कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था और इसके जो लेखक हैं लाला श्री निवास दास। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास अधिकतर तिलस्मी और एयारी किस्म के थे। जो उपन्यास लेखन की परंपरा थी, उस परंपरा में सर्वप्रथम सामाजिक उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था और उनके उपन्यास का नाम था पुण्य प्रकाश और चंद्रप्रभा। ये जो था ये एक मराठी उपन्यास था, जिनका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में अनुवाद किया था। उसके बाद जो उपन्यास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई, उस परंपरा में बंगला और मराठी के कई सारे उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यास, जिनसे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो पहला उपन्यास है वो है भाग्यवती, जिसके लेखक है श्रद्धा राम फिल्लौरी। अगला जो उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। आगे देखेंगे, अगला जो उपन्यास है वो है नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। पुण्य प्रकाश और चंद्रप्रभा, इस उपन्यास के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखेंगे हम लोग, इस पीडीएफ में जो उपन्यास को मैं बताऊंगी, आप लोग उसी उपन्यासों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वही सारे उपन्यास कई बार पूछे जाते हैं। जैसे देवकीनंद खत्री के जो उपन्यास हैं जो अधिकतर बार पूछे गए हैं वो है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, कटोरे भर खून, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता सती और भूतनाथ। भूतनाथ काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे जो उपन्यास है वो है धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रामा परतंत्र लक्ष्मी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपत्ति, सुशीला विधवा और आदर्श हिंदू, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके जो लेखक है वो हैं मेहता लज्जाराम शर्मा। आगे उपन्यास हम लोग देखेंगे किशोरीलाल गोस्वामी का, अब हम लोग उपन्यास देखेंगे, जिसमें है प्रणयनी, परिणय, त्रिवेणी, लौंगलता, लीलावती, तारा, मल्लिका देवी और अंगूठी का नगीना, काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। गोपाल राम गहमेरी का महत्वपूर्ण उपन्यास है अद्भुत लाश, अद्भुत खून, खूनी कौवा। आगे देखेंगे हरि औध का उपन्यास, जो कि हिंदी साहित्य के लगभग सभी परीक्षाओं में हमें देखने को मिल जाता है। वो है ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल। अगला देखेंगे हम लोग जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास है गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा। नारी कई बार पूछा जा चुका है यूजीसी नेट की परीक्षा में, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। शिव पूजन सहाय का उपन्यास है देहाती दुनिया। आगे हम लोग देखेंगे ऋषभ चरण जैन का उपन्यास दिल्ली का कंकाल, दिल्ली का व्यभिचार, वैश्या युग, रहस्यमयी, काफ़ी महत्वपूर्ण है ऋषभ चरण जैन, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। भवानी प्रसाद की रचना देखेंगे हम लोग चांद और पानी, त्यागमयी, आप लोग बस इन दोनों को याद रखिएगा। प्रेमचंद के तो सारे उपन्यास ही काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण है। इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षाएं पूछे गए हैं कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनका मंगलसूत्र उपन्यास अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद, इनके जो उपन्यास है वो हैं कंकाल,
तितली इरावती, जो कि इनका अधूरा उपन्यास है। निराला का उपन्यास देखेंगे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा जा चुका है। पंत का उपन्यास है हार, काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग इसे एक बार रफली पढ़ लीजिएगा। राधिका रमण प्रसाद सिंह का जो उपन्यास है वो है सह राम रहीम। आगे देखेंगे हम लोग इलाचंद जोशी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके कई सारे उपन्यास परीक्षाओं में, इनफैक्ट यूजीसी नेट की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनके सारे उपन्यास को आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे पर्दे की रानी, घृणामयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्ति पथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, सुबह के भूले, भूत का भविष्य। ठीक है, जो भी लेखक काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनसे यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे मैं इम्पोर्टेंट लिख दूंगी, तो आप लोग उस पर फोकस कर सकते हैं। जिन बच्चों को इस फुल वीडियो का पीडीएफ चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को इन्हीं उपन्यासों का सन के साथ भी कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। आगे हम लोग देखेंगे जैनेंद्र, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। इनका जो उपन्यास है परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता, सुखदा और मुक्तिबोध। मुक्तिबोध काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। यशपाल, यशपाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके तो उपन्यास हम लोग की यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल भी है। दिव्या, अमिता, झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित है। झूठा सच उपन्यास से संबंधित मैंने फुल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी, तो आप लोग उस वीडियो को भी काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। दादा कॉमरेड, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे। अशक का उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आँखें, गर्म राख, महत्वपूर्ण है। एक नन्ही कंदिल, पत्थर अल पत्थर। आगे देखेंगे हम लोग अमृतलाल नागर, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके उपन्यास भी बहुत बार पूछे गए हैं। सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, करवट, नच्चो बहुत गोपाला, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, सेठ, बाके मल, बिखरे तिनके, महाकाल, नैमिषरण, खंजन नयन और करवट। आप लोग ध्यान रखिएगा। उदय शंकर भट्ट का अब हम लोग उपन्यास देखेंगे। सागर, लहरें और मनुष्य, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक, एक मोड़, एक नीड़, 2 पंक्षी, 2 अध्याय। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। भगवती चरण वर्मा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चित्रलेखा, पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया है, इसको परीक्षा में आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। सबही नच्चो राम गोसाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, आखिरी दाव। आगे देखेंगे हम लोग वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास को। मृगावती, इम्पॉर्टेंट। झांसी की रानी, गणकुंडाल, विराट की पद्मिनी, अहिल्याबाई। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। वैशाली की नगरवधू, धर्मयुग, अपराजिता, मंदिर की नर्तिका, हृदय की परख, हृदय की प्यास, वयम रक्षाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आत्मदाह, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे राहुल संस्कृत्यान, इनके उपन्यास भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। इनके कुछ कुछ उपन्यास जो इम्पोर्टेंट है उस पर आप लोग मेनली फोकस कीजिए, जैसे बोलगा से गंगा तक, किन्नरों के देश में, शैतान की आंखें और मधुर स्वप्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका उपन्यास भी हम लोग के पाठ्यक्रम में शामिल है। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चंद्रलेखा, पुनर्नवा, इनके उपन्यासों का क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास को। इनके उपन्यास भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खातून, फागुन के दिन 4। ठीक,
आगे है रांगे रांगों के उपन्यास, मुर्दे का टीला, कब तक पुकारूं, विजदयम, अंधेरे के जुगनू, यशोधरा जीत गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इन्हीं उपन्यासों को ध्यान में रखिएगा। आगे है रेणु, फाड़ेश्वर नाथ रेणु के उपन्यास, मैला आंचल जो कि हम लोग के पाठ्यक्रम में शामिल भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जुलूस, कितने चौराहे, परती परी कथा, पलटू बाबू रोड़ा जो कि इनके मरण के बाद प्रकाशित हुआ। नागार्जुन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बलशनामा, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, अरुण के बेटे, दुख मोचन। राजेंद्र यादव, सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनदेखे अनजान पुल, धर्मवीर भारती जिन्होंने मात्र एक रचना से काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की और उनका वो रचना है गुनाहों का देवता, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सूरज का सातवां घोड़ा। आगे हम लोग देखेंगे अज्ञे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनका शेखर एक जीवनी उपन्यास जो कि हम लोग के पाठ्यक्रम में शामिल भी है। इससे संबंधित मैंने फुल वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए दे दूँगी। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, मुक्तिबोध का उपन्यास, विपत्र। मैं जिसको बता रही हूँ आप लोग सिर्फ उसी पे फोकस कीजिएगा, बाकी आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ सकते हैं। द्वारिका प्रसाद, घेरे के बाहर, मम्मी बिगड़ेगी, विष्णु प्रभाकर। तट के बंधन, अर्धनारीश्वर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वप्नमयी। आगे देखेंगे हम लोग नरेश मेहता के उपन्यास को। नरेश मेहता का उपन्यास है प्रथम फागुन, डूबते मस्तूल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धूमकेतु, उत्तर कथा। रामेश्वर शुक्ल अंचल, चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरु प्रदीप। कमलेश्वर, कमलेश्वर के उपन्यास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कमलेश्वर के उपन्यास। लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काली आंधी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समुद्र में खोया हुआ आदमी, सुबह दोपहर शाम, तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तानी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रभाकर माचवे, परंतु छाया, आप उसे ध्यान रखिएगा। मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेला, अंतराल। निर्मल वर्मा, वे दिन, बहुत बार पूछा गया है। लालटीन की छत, यूजीसी नेट की परीक्षा में 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। रात का रिपोर्ट, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य। इनके सारे उपन्यास आप लोगों को याद होने चाहिए। अब देखेंगे हम लोग मन्नू भंडारी, जिनका उपन्यास हम लोग के पाठ्यक्रम में शामिल है। महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, जिसको इन्होंने सहयोगी लेखक राजेंद्र यादव के सहयोग से पूरा किया था। मार्कंडे, सेमल का फूल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उषा प्रेमदा का उपन्यास पंचखंबे लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका। सरस्वत दयाल सक्सेना का उपन्यास सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा, उड़ते हुए रंग। आगे भीष्म सहानी, तमस, खिड़कियाँ, बस्ती, मायादास की माड़ी। सरसचंद के उपन्यास देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन, परिणीता। नरेंद्र कोहली के उपन्यास दीक्षा, अवसर, युद्ध की ओर, अभिज्ञान। शानी के उपन्यास है काला जल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सांप और सीढ़ी, नदियाँ और सीपियाँ। आगे हम लोग देखेंगे राही मासूम राजा के उपन्यास आधा गांव, सीन 75, असंतोष के दिन, ओस की बूंद, नीम का पेड़, कटरा भी आरजू। लाला श्रीनिवास दास, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके उपन्यास हम लोग के पाठ्यक्रम में शामिल भी हैं। राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, अज्ञातवास। हरिशंकर परशाई, रानी नागमती की कहानी, तट की खोज। आगे देखेंगे हम लोग श्रीकांत वर्मा, दूसरी बार। राजकमल चौधरी का एक उपन्यास जो कई बार परीक्षा में पूछा गया वो है मछली मरी हुई। एक अनार एक बीमार, शहर था शहर नहीं था।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास बड़ी चंपा छोटी चंपा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मन वृंदावन, काले फूल का पौधा, धरती की आंखें, प्रेम अपवित्र नदी। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, काफ़ी बार पूछा गया है। अगले जो उपन्यासकार है वो हैं देवराज। पथ की खोज, अजय की डायरी, कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट की परीक्षा में। मैं, वे और आप, रोड़े और पत्थर, कृष्ण। अगली जो लेखिका हैं वो है कृष्णा सोबती। सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, यारों के यार, डर से बिछुड़ी, दिलो दानिश। अगले जो उपन्यासकार हैं वो हैं महेंद्र भल्ला। इनका एक ही उपन्यास है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वो है एक पति के नोट्स। अगले जो उपन्यासकार हैं वो हैं गिरिराज किशोर। उनका है ढाई घर, चिड़ियाघर, साहब मात्राएं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। मणि मधुरकर, सफ़ेद मेमना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कम से कम 4 से 5 बार यूजीसी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। मेरी स्त्रियां, खुले हुए दरीचे। आगे हम लोग देखेंगे मंजुल भगत के उपन्यास अनारो लेडी क्लब। दुष्यंत कुमार के उपन्यास है छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी, आंगन में एक वृक्ष। शैलेश मटियानी के उपन्यास स्वप्न गंध, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, चंद औरतों का शहर, उगते सूरज की किरणें। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे है भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास गंगा मैया, सीता मैया का चौरा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। शिव प्रसाद सिंह रुद्र का उपन्यास है बहती गंगा अलग अलग वैतरणी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है रथ के पहिए, कठपुतलियाँ, दूत गच्छा, ब्रह्मपुत्र। विमल मित्र का उपन्यास है कसे कसे सच, मन क्यों उदास है। अगले जो उपन्यासकार हैं वो है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, जिनका उपन्यास है मुर्दाघर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अर्थहीन, जिसके लेखक है रघुवंश। अब आप लोग के अंतिम उपन्यासकार हैं वो हैं बादी उस्मान, जिनका एक उपन्यास कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वो है एक चूहे की मौत, सभा पर्व, छक्कों की वापसी। तो हम लोगों ने कुल 76 उपन्यासकारों के उपन्यासों पर चर्चा की। मैंने इस वीडियो में जिन जिन उपन्यासों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है, आप उन उपन्यासों को 1 से 2 बार रट लीजिएगा। और जिनको ये PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उसी के अनुसार आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।